गांव की मुखिया रेशमा ने पंखे से लटकर अपनी जान दे दी। तब से इस गांव में रात के वक्त अजीब अजीब हादसे हुआ करते थे। कभी किसी को औरत लाल कपड़े पहने गांव में नजर आती, कभी लगता कि कब्रिस्तान में कोई दौड़ रहा है, कभी लोगों की छतों पर से घुंघरू की आवाज आती। जब कोई मर जाता तो उसे कब्र में दफना देते। अगले दिन कब्र की मिट्टी हटी होती और लाश कब्र के बाहर पड़ी मिलती। एक दिन गांव में बूढ़े आदमी की मौत हो गई। लोगों ने उसे कब्र में दफना दिया, लेकिन सुबह लोगों की आंखें फटी रह गईं। जब उन्होंने देखा कि कब्र तो बिल्कुल खुदी पड़ी है और लाश कब्र के बाहर पड़ी है। गांव का चपरासी गांव वालों को बताया करता था कि मैं अक्सर एक औरत को कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखता हूं, जो मुर्दों को निकालकर उनका खून पीती है और जो भी उस कब्रिस्तान की तरफ जाता है उसे जान से मार देती है। रात में चपरासी डंडा लेकर गांव की निगरानी कर रहा था। अचानक उसकी नजर कब्रिस्तान पर पड़ी। एक औरत लाल कपड़े पहने कब्रिस्तान की तरफ जाती नजर आई। चपरासी उस औरत के पीछे गया, लेकिन वो औरत अंधेरे में गायब हो गई। कुछ दिन बाद गांव के एक लड़के की बुखार से मौत हो गई। लोगों ने उसे कब्र में दफना दिया। चपरासी ने आज फिर से उसी औरत को कब्रिस्तान की तरफ जाता देखा। इस औरत को आज हर हाल में पकड़कर रहूंगा। चपरासी उस औरत के पीछे गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उस औरत को देखने लगा। हाथ में एक चाकू लिए वो धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ चली जा रही थी। वह औरत उसी लड़के की कब्र के पास गई है। एक चमकता हुआ गोला कब्र पर फेंका तो लाश निकलकर बाहर आ गई और वह उसका खून पीने लगी। चपरासी ये सब देखकर बहुत डर गया और उसकी चीख निकल पड़ी। डरकर चपरासी वहां से भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि खूनी औरत उसके पीछे आ रही है। औरत ने चाकू से चपरासी को मार दिया। सुबह जब लोगों का गुजरना कब्रिस्तान से हुआ तो उन्होंने देखा कब्र खुदी पड़ी है और लाश बाहर पड़ी है, और लाश के पास उस चपरासी की भी लाश पड़ी है। ये चपरासी ही मुर्दों का खून पिया करता था। उसको खुद ही अपने किए की सजा मिल गई है। लेकिन इस चपरासी की मौत कैसे हो गई? चपरासी के दोस्त जानते थे कि चपरासी ऐसा कभी नहीं कर सकता था। इसके पीछे किसी और का हाथ है। 3 महीने के बाद एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई। लोगों ने उसे कब्र में दफनाया। रात में 2 लोग कब्रिस्तान में छुप गए। उन्होंने देखा कि एक औरत लाल कपड़े पहने उस लाश से खून चूस रही है। वो लड़के तेजी से औरत की तरफ भागे। औरत ने लड़कों को अपनी तरफ आते देखा तो वह गांव की तरफ भागी। जब गांव वालों ने देखा कि कुछ लड़के लाल कपड़े पहने हुई औरत को दौड़ा रहे हैं, तब दूसरे व्यक्ति ने सामने से उस औरत के सीने पर चाकू मार दिया। वो औरत वहीं पर गिर गई और तड़पने लगी। औरत को तड़पता देखा लड़कों से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? इस औरत ने बूढ़ी औरत की कब्र को खोदा है और उसमें से लाश निकालकर उसका खून पी रही थी। गांव वालों ने पूरा किस्सा सुना और उसकी शक्ल देखी तो गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि गांव की मुखिया रेशमा चुड़ैल थी। एक गांव में नंदू रहता था, जो अपने माता पिता की दिल से सेवा करता और उनकी हर बात मानता था। नंदू के पिता दिन भर फेरी लगाकर सब्जी बेचा करते थे। नंदू की माँ घर संभालती थी। उसकी एक छोटी बहन थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। पिता की कमाई से घर और पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था। स्कूल जाने से पहले नंदू सुबह सारी सब्जियां धोकर ठेली पर सजा देता, जिससे उसके पिता को मदद मिल जाती थी। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए, फिर अचानक उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे से पूरा परिवार हिल गया। पिता के गुजर जाने के बाद घर में सभी एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। नंदू की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। नंदू समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वह परिवार की मदद करे। नंदू ठेली लगाना तो चाहता था, लेकिन अभी वह सिर्फ 8 साल का था। इतनी कम उम्र में वह इस काम को नहीं संभाल सकता था। नंदू ने अपनी माँ से चमत्कार की कहानियां सुनी थीं। उसके मन में विचार आया कि भगवान तो सभी की मदद करते हैं, मेरी भी जरूर करेंगे। ये सोचकर एक दिन वह मंदिर पहुंच गया। वहां जाकर बोला, भगवान, मैं छोटा बालक हूं, पूजा करना नहीं आता, लेकिन तुमसे विनती करता हूं कि मुझे रास्ता दिखाओ। इस तरह नंदू स्कूल जाने के साथ साथ रोज मंदिर जाता और भगवान से विनती करता। इस तरह करते करते उसे कई महीने गुजर गए। इस दौरान न तो भगवान ने दर्शन दिए और न ही परेशानी दूर हुई। कभी कभी नंदू निराश हो जाता कि मुझे पूजा करना नहीं आता,
इसलिए भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे, वरना वह तो सबकी मदद करते हैं। फिर भी उसने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। आखिरकार एक दिन देवी माँ को उस नन्हे भक्त पर दया आ गई। रात को जब नंदू बिस्तर पर गहरी नींद में सोया था, तभी उसके सपने में हाथ में छड़ी ली परी आती है। खुशी के मारे में नंदू की आवाज नहीं निकलती। परी ने हंसते हुए कहा, नंदू, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी माँ को ठीक कर दो। ठीक है नंदू, कल तक तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं तो तुम्हें वरदान देने आई थी। तुमने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। मेरी माँ ठीक होगी तो पूरे परिवार की देखभाल कर लेगी। बच्चों पर पहला अधिकार माँ का होता है, इसलिए मैंने माँ के लिए मांगा। परी खुश होकर बोली, नंदू, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकते हो। परी, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं बड़ा होकर अच्छे रास्ते पर चल सकूं। परी ने खुश होते हुए नंदू को एक अंगूठी दी। नंदू, इसे पहनकर तुम जो मांगोगे वो मुराद पूरी होगी, लेकिन जिस दिन गलत काम के लिए इस अंगूठी का इस्तेमाल करोगे तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, इस अंगूठी का जिक्र किसी से न करना, वरना अंगूठी गायब हो जाएगी। ऐसा कहकर परी वहां से चली गई। सुबह उठकर जब नंदू ने देखा तो माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वह अपनी माँ को सारी बात बताना चाहता था, लेकिन फिर परी की बात याद आ गई और वह चुप हो गया। मेहनत के बल पर अब उसका परिवार सुख से रहने लगा।